नेहा खान और आप देख रहे हैं कैपिटल ऑनलाइन। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और खबरें हासिल करने के लिए रहिए हमारे साथ। और अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की जानिब। सीनियर सहाफी हामिद मीर पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए। हामिद मीर को पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि आज से चंद माह कबल इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एक रैली में हामिद मीर ने तकरीर की जो कि नहायत ही खौफनाक और इल्जामात से भरपूर थी। हामिद मीर ने ये तकरीर अपने एक साथी रिपोर्टर असद अली तूर की हमायत में की थी। असद अली तूर वो हैं जिनको अपने अपार्टमेंट में 3 नामालूम अफराद ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल पड़ा जिससे आप लोग यकीनन वाकिफ होंगे। इसके बाद हामिद मीर की गिरफ्तारी और उन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ने लगा। ये दबाव रियासती अदारों पर भी था और जियो न्यूज़ इंतजामिया पर भी था। जिस दिन हामिद मीर ने अपनी तमाम सहाफती हदूद और रेड लाइन को क्रॉस करते हुए इल्जामात से भरपूर तकरीर की थी, ठीक उसी दिन वजारत इत्तलात और ISI का एक अहम और आला सतह के ऊपर इजलास हुआ जिसकी बेकायदा तौर पर प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी। ISI की जानिब से ये बताया गया कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और फिर ISI की जानिब से कोई एक्शन या रद्द अमल वगैरह नहीं लिया जाता, चूंकि यहाँ पर इल्जामात की हालत काफी संगीन थी और बगैर किसी तहकीकात के इल्जामात लगाए जा रहे थे। इसी बिना पर ISI ने इस बात को क्लियर किया और वाज़िया किया कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें मुल्क की टॉप एजेंसी को उलझाया जा रहा है। ISI की जानिब से ये कहना था कि हमले में मुलविस तमाम अफराद की शक्लें बिल्कुल वाज़िया हैं क्योंकि वहाँ पर CCTV कैमरास मौजूद थे। मजीद अज़ा ISI की जानिब से ये कहना था कि वो मुल्की इदारों के साथ मिलकर इस केस में भरपूर किरदार अदा करेंगे। इसके बाद कुछ तहकीकात शेख रशीद की जानिब से भी करवाई गई जिसमें उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया। उनका कहना था कि उनके हाथ एक ऐसी वीडियो क्लिप लगी है जिनसे इन मुल्जिमान और मुजरिमान को पकड़ने में काफ़ी कारामद साबित हो सकती है। हामिद मीर की खौफनाक और इल्जामात से भरपूर तकरीर जिसमें उन्होंने पाक फौज पर काफ़ी संगीन इल्जामात लगाए और तमाम सहाफती हदें पार करते हुए इनके घर तक जा पहुंचे। इसके बाद उनको जियो न्यूज़ से ऑफ एयर कर दिया गया, मगर अंदर खाते हामिद मीर जियो न्यूज़ से तमाम मुराद भी लेते रहे और कुछ अहम शख्सियात की मिन्नत समाजत भी करते रहे, मगर अहम हलकों ने हामिद मीर को माफ़ी देने से साफ इनकार कर दिया और आखिर में उन्होंने एक अजीब सा माफ़ीनामा लिखा जिसका ना तो कोई सर था ना ही कोई पैर। पहले तो हामिद मीर साहिब सहाफत के नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करते रहे, मगर बाद में पता चला कि वो भी रात के अंधेरे में छोटे मियाँ शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की तरह अहम हलकों की मिन्नत करते रहे कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मगर अहम हलके अब डट चुके हैं क्योंकि अब की बार हामिद मीर साहिब ने तमाम हदें पार कर दी थी। और अब मैं आपको यहाँ ये भी बताती चलूँ कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए मारूफ सहाफ़ी नदीम मलिक से रब्ता कर लिया गया है। मजीद ज़राए ये भी बताते हैं कि नदीम मलिक वहाँ जाने पर राजी भी हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। TLP यानी कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान। हुकूमत का तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। वफाकी काबीना के इजलास में तहरीक-ए-लब्बैक से मुतल्लिक कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि इस तंजीम पर पाबंदी मेरिट पर की गई है, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने कमेटी की बात को मानते हुए इसमें तौसी कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस तंजीम पर पुलिस वालों को शहीद करने का, इलाकाई फोर्सेस पर तशद्दुद करने का और इमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद है। फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन से इस तंजीम का इंतखाबी निशान मनसूख करने के लिए इकदामात वफाकी वजारत कानून और अटार्नी जनरल खुद करेंगे। दूसरी जानिब से इस फैसले के बाद तहरीक-ए-लब्बैक TLP के कारकुनों में काफ़ी मायूसी फैल गई और वो इस फैसले पर हुकूमत से शदीद नालामी हैं। इस तंजीम के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल के बाद बनने वाले नए अमीर अभी भी नजरे बंद हैं और इसके साथ साथ तहरीक-ए-लब्बैक के सरकर्दा रहनुमा और वर्कर भी, जिनके बारे में ये बताया जा रहा है कि तंजीम के नए अमीर हाफिज साद रिजवी को जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाएगा और रियासत ने यह भी फैसला किया है कि इनके साथ नरमी बरती जाएगी और इनके मामलात काफ़ी हद तक हुकूमत के साथ तय पा चुके हैं। अब देखना होगा कि आने वाले इलेक्शन में इस जमात पर पाबंदी लगती भी है या फिर नहीं।
اس طرح کی مزید خبریں اور اپڈیٹس لینے کے لیے رہیے ہمارے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.